नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं गेहूं में पीलापन है, गेहूं की ग्रोथ नहीं हो रही है, जड़ माहू रोग लग चुका है, तो उसमें क्या कारण है किसान भाइयों, और हम बताएंगे कौन कौन सी दवाओं का हमें प्रयोग करना है जिसके बाद गेहूं के पीलापन को हम दूर कर सकते हैं और जो जड़ माहू रोग है उसको भी हम हटा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो ला सके। किसान भाइयों, हम बात करने जा रहे हैं गेहूं में पीलापन के बारे में। गेहूं में पीलापन के कई कारण हो सकते हैं किसान भाई। गेहूं का पीलापन के कारण जिंक की कमी भी हो सकती है, और दवाइयों का बहुत ज़्यादा दवाइयों का स्प्रे हम कर देते हैं तब भी गेहूं पीला पड़ जाता है। दूसरा, गेहूं में जड़ माहू रोग लग जाता है, गेहूं की ग्रोथ को रोक लेता है, गेहूं पीला का पीला रहता है, बढ़ नहीं पाता। किसान भाइयों, इसकी हम सबसे पहले पहचान करेंगे कि इसमें पीलापन किसकी वजह से। गेहूं की पत्ती अगर पीली पड़ रही है, मुरझा रही है, तो ये दवाइयों के स्प्रे से भी हो सकता है, और पूरा का पूरा गेहूं पीला है तो इस वजह से इसमें जिंक की कमी है। किसान भाइयों, इसमें जिंक की कमी को हम दूर कर सकते हैं। और गेहूं की ग्रोथ रुकी हुई है तो साथ में हम इसके नीचे जड़ माहू भी हो सकता है, और इसमें हम धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों का निवारण कर सकते हैं। उनके पीलापन को रोकने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों हम लेंगे 33% जिंक। चिलेटेड जिंक का प्रयोग हम कर सकते हैं। 33% जिंक या चिलेटेड जिंक का हम प्रयोग कर सकते हैं। 33% जिंक कोई अच्छी सी 33% जिंक, अच्छी कंपनी की 33% जिंक लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले। साथ में हम किसान भाइयों एक चीज़ और ले सकते हैं जिससे ज़्यादा दवाई के स्प्रे से गेहूं जो दब जाता है, गेहूं रुक जाता है, गेहूं की ग्रोथ रुक जाती है, इसमें हमें लेना है ह्यूमिक एसिड 98%। 98% लगभग 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये ह्यूमिक एसिड जो होगा पत्तियों को काला करेगा, गेहूं की ग्रोथ को बढ़ाएगा, और साथ ही साथ किसान भाइयों ये ब्याज भी करेगा। और जड़ माहू के लिए किसान भाइयों इसमें हमें लेना फोराडाइन 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी यूरिया में मिलाकर, इन सारी चीज़ों को हमें मिलाकर खेत में बो देना। बोने के बाद किसान भाइयों अगर सिंचाई नहीं की है तो सिंचाई कर देना, और सिंचाई लग गई है तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर पर्याप्त नमी होगी तभी ये अच्छा काम कर पाएगी। कोई भी खाद हम खेत में डाल देते हैं किसान भाइयों, अगर नमी नहीं रहती है तो वो काम नहीं कर पाती, उसका असर पूरा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाती है। कोई भी जिंक जैम या कोई भी कीटनाशक डालने से पहले किसान भाई इस बात का ध्यान देना जरूरी होता है कि हमें खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हमें इसके से सिंचाई कर देनी चाहिए। किसान भाई, गेहूं में जो पीलापन, जड़ माहू रोग और ब्याज, तीनों की समस्याएं जो समाप्त हो जाएंगी। तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से होगी, ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, और अच्छी पैदावार होगी। गेहूं में जब पीलापन आ जाता है किसान भाइयों तो गेहूं दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है, और इसलिए किसान भाइयों समय पर हमें इसका निवारण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये जो हमने दवाएं बताई हैं, इसको लगाने के बाद किसान भाइयों आपकी खेती नंबर 1 होगी, फर्स्ट नंबर 1 होगी, और पैदावार में भी सबसे अच्छी होगी।